अरे छोटी बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे मम्मी जी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे ना बड़ी जोर की प्यास लगी थी। अरे बहू, प्यास लगी थी तो अपनी दीदी से बोल देती या मुझसे बोल देती। अभी रुक, मैं पानी लेकर के आती हूँ। ठीक है माँ जी। बहू, ये लो पानी। माँ जी, अच्छा हुआ आप पानी ले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहू, किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मुझे अपने माँ ही समझना तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास समझोगी तो कभी कुछ बता नहीं पाओगी। हाँ माँ जी, मैं आपको माँ ही समझती हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बिल्कुल आपकी तरह ही है, केयर करने वाली। जिसकी सास भला इतना ज्यादा केयर करती हो, बहू को पानी ले करके पिलाती हो, वो माँ ही होगी ना सासू माँ। बिल्कुल सही। तू अपने इस घर को ससुराल नहीं मायका ही समझना, और अपनी दीदी से भी कुछ बातें सीख लेना, इस घर के तौर तरीके। बाकी तुम्हें सब मैं ही बता दूंगी। ठीक है माँ जी, अब जान में जान आई, राहत मिली है। मुझे कम से कम 2 घंटे से प्यास लगी थी और मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी। माता रानी सबको ही ऐसी सास दे जैसी कि आप हो मेरी सासू माँ। अरे बहू, तेरी माँ ने मुझे सब बता दिया था कि तू ना बड़ी लाडली रही है अपने घर की। काम काज तूने कभी किया नहीं है बहू रानी, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, है ना समझने में। तो मैं भी लाड़ प्यार से ही तुम्हें यहाँ पर रखूंगी। बहू हो तो क्या हुआ, मेरा फर्ज है कि तुम्हें अच्छे से रखूं, क्योंकि ससुराल की नींव एक सास और ससुर पर ही टिकी होती है। अगर वो दोनों अच्छे हैं तो सब अच्छा है, लोगों का ये मानना है। अच्छा माँ जी, आप लोग का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, और बहू ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत में ऐसे रंग दिखा रहे हों, बड़ा प्यार जता रहे हों, बाद में हम अपने नखरे दिखाएं। ऐसा भी नहीं है। जैसी मैं आज हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही हमेशा रहूंगी। देख लो सासू माँ छोटी बहू पर अपना कितना प्यार लुटा रही है। मुझे तो देख कर ही हंसी आ रही है। नए नए के रंग हैं, देखती जाओ अभी देवरानी जी, आपको पता चल ही जाएगा। मम्मी जी, सास बहू का लाड़ प्यार हो गया हो तो चलिए खाना भी खा लीजिए दोनों लोग। खाना तैयार हो गया है, अब ठंडा ना हो जाए। अरे बहू, उसे समझा रही थी, लाड़ प्यार तो करना ही पड़ेगा ना। नई नवेली बहू है, सबसे छोटी है। अब सबसे छोटा बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, लाड़ प्यार तो ज्यादा रहता ही रहता है। हाँ माँ जी, वो तो मुझे दिख ही रहा है। चलिए खाना खा लीजिए। छोटी बहू, चलो खाना खाते हैं साथ में। माँ जी, अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैंने पानी पी लिया था सारा, फिर कैसे खा पाऊंगी? मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से, चलो तो सही। ओहो हो, सासू मैया, कुछ ज्यादा ही नहीं लाड़ प्यार हो रहा है आपका। मुझे तो आपने कभी हाथों से खिलाया तक नहीं, और छोटी बहू को हाथों से खिला रही हैं। वाह भाई वाह। अरे बड़ी बहू, जब तुम्हारा टाइम था तो तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत किया है। अब वो लाडली है, अपने घर की इकलौती है, और मुझे पता है कि उसने कभी काम नहीं किया है। उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती रही है, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मुझे सास से अगर माँ बनना है तो मुझे भी उसकी माँ के ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तो मैं सास से माँ बन पाऊंगी। बिल्कुल सही माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप उसके लिए खाना भी बना दिया करिए, नाश्ता भी लगा करके दे दिया करिए, और तो और उसके कपड़े भी धो दिया करिए, क्योंकि ये सारा काम उसकी मम्मी करती है। हाँ बहू, तो कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगी। अरे दीदी, इतना भी नहीं किया जाता है, मैं सारे काम सीख लूंगी धीरे धीरे से। अब मैं इस घर की बहू हूँ, बेटी थोड़ी ना हूँ, और अपनी सासू माँ से इतना काम करवाऊंगी ना बाबा ना। दीदी आप भी ना, मैं खाना थोड़ी देर में खा लूंगी, आप दोनों खाना खा लीजिए। सासू मैया आप चलिए, आप मुझे अपने हाथों से खाना जब तक नहीं खिलाएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बड़ी बहू रानी, तुम्हें भी लाड़ प्यार का भूत चढ़ गया, चलो मैं खिलाती हूँ। ठीक है सासू माँ। बहू रानी, खाना वाना खा करके तैयार हो जाना, आज ना मुंह दिखाने आने वाली हैं औरतें आएंगी मेरी सहेलियाँ, तो नाक मत कटवाना, अच्छे से गाना बजाना करना, ठीक है ना? मजाकिया गीत गाना, ऐसा मजाकिया गीत गा देना कि सारे मोहल्ले पड़ोस की चौक जाए, आंखें खुली की खुली रह जाएं, ठीक है ना देवरानी? हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं जब तक गाने की प्रिपरेशन के ले रही हूँ तब तक आप खाना खाइए और मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है बहू रानी। चल बड़ी बहू, आइए आइए, धक्का मुक्की मत मारिए, कोई भंडारा खाने नहीं जा रहे हैं, अपने घर में ही खाना खाने जा रहे हैं। मेरा परिवार कितना अच्छा है, सासू जी भी अच्छी और दीदी भी।
पर दीदी थोड़ा जलसी वाली लगती हैं, जैसे मुझसे जलती हो, पता नहीं क्यों। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी सास ससुर से मतलब है, क्योंकि उनका प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। जा रही हूँ, गाने सीख लेती हूँ जब तक यूट्यूब से। हाँ हाँ, मेरा ही लहंगा है। बाबुल तेरी समधन ने। देवरानी, आज तुम खुल के गाना गाना और मैं खुल के बजाऊंगी, बजाना। हाँ हाँ, तुम ही दोनों लोग तो खुली हो, मैं तो बिल्कुल पैक हूँ। अरे रीमा बहू, आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई है, क्या बात है? हाँ आंटी जी, आज उन्होंने मुझे ही भेजा है, बोल रही थी तुम चली जाओ, मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं भी चली आई, भला मैं रुकने वाली हूँ क्या? मैं भी नई बहू के गाने सुनूंगी, गाने। अच्छा अच्छा, ये बात है। अपनी बहू से गाने गवाइए, बढ़िया मजा ही आ जाए सुन के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाभी गा दो फिर एक अच्छा सा चटक मटक गाना कि सुन के खिलखिला उठे हमारी ये पड़ोस वाली भाभी। हाँ हाँ बेटू, क्यों नहीं, अभी सुनाती हूँ। इन्हीं दोनों की तो जोड़ी बनी है, बढ़िया है। कि बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है, बाबुल तेरी समधन ने मुझे डंडों से मारा है। अरे तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है, तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है।
लगाई है, मैं तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही थी। बहुत ही अच्छा गाना था, सच में मजा आ गया। थैंक यू। मैंने मजाकिया गीत गाया है, किसी को बुरा ना लगे। हाँ हाँ बहू, मजाक मजाक में तो तुमने डंडों से पिटवा डाला, मैंने तुम्हें डंडे से पीट डाला। हाय दैया, देवरानी ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसा गाना गाया। हाय भगवान। पर अच्छा ही गाया है सास के लिए। मेरे दहेज को खटाला पटाला डब्बा सब बोलती थी, आज मेरी देवरानी ने कसर पूरी कर दी है। आपको हमारी भाभी का गाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार देना मत भूले। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।